Hello everyone, myself Muskan Arora from Simi Foundation, and today we are going to study business topic, business studies. Sorry, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वो था बिजनेस एथिक्स और कुछ उसके डिटर्मिनेंट्स वगैरह। अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसका कॉन्टिन्यूड पार्ट है, जो कि है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, बट उसके बाद हमने आज कंटिन्यू करा। ठीक है, तो हमारा लॉ है जो हमारा CSR, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे रिलेटेड है। जो कंपनीज 2000 जो कंपनीज एक्ट आया था 2013 में, उसमें क्या है, अगर कोई भी कंपनी है जिसकी नेट वर्थ जो है वो 500 करोड़ रुपीज से 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, और उसका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपीज से 1000 करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा है, और उसका नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा है, तो उसको 2% अपने नेट प्रॉफिट का जो है अपने CSR के लिए जो है वो अ, खर्च करना ही करना है। ये 2013 कंपनीज एक्ट के अंदर लॉ है। ठीक है, और ये जो हमारा रूल जो था, ये हमारा 1 अप्रैल 2014 से हमारे उसमें आया था। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? ये एक एथिकल थ्योरी है जिसके अंदर इंडिविजुअल्स को जो है कुछ ड्यूटीज जो है वो फुलफिल करनी होती है, या कुछ एक्शंस जो है वो इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जो करने पड़ते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है एक बैलेंस होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में। अगर ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, ये होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमारी कंपनी की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि बिजनेस को जो है अपने शेयर होल्डर वैल्यू को जो है मैक्सिमाइज करने के लिए कुछ ऐसे बेनिफिट्स के लिए काम करना पड़ता है जो सोसाइटी के लिए होते हैं। सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज होती हैं वो कुछ पॉलिसीज अडॉप्ट करती हैं ताकि वो जो है कम सोसाइटी के वेलबींग के को जो है प्रमोट कर सके, और जो एनवायरनमेंट है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को भी जो है वो कम कर सके। ठीक है, कंज्यूमर्स जो है ताकि उनके गुड जो है और ज्यादा गुड्स और सर्विसेज अवेल करें, गुड्स परचेज करें, और ये कंपनी जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज होती हैं वही अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को जो है इम्पैक्ट करती है। अब हमारे बिजनेस एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर डिफरेंस क्या है? जो क्या अच्छा है हमारी कंपनी के लिए, क्या हमारी कंपनी के लिए सही नहीं है बिजनेस के लिए, क्या हमारे बिजनेस के लिए हमेशा सही है, या क्या हमारे बिजनेस के लिए हमेशा गलत है। ठीक है, बिजनेस एथिक और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बेसिकली कुछ ओवरलैपिंग थिंग्स है जिसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन आती है इन दोनों के बीच में। कंपनीज जो सोशली रिस्पॉन्सिबल होती हैं अपने बिहेवियर के लिए, वो जो है, और जो इन काम के अंदर नहीं आती, वो एथिकल नहीं होती। ठीक है, जैसे कि अगर हम लिकर जो है बेच रहे हैं या टोबैको बेच रहे हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, ये हमारे बिजनेस एथिक्स के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, दो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट है। ठीक है, उसके प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, बट एथिक्स के अगेंस्ट नहीं है। सेम अगर आप लॉटरीज या गैम्बलिंग करते हो, उसमें पार्ट लेते हो, तो ये जो है बिजनेस एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के अंदर जो है वो उनके अगेंस्ट है। या अगर आप माइनर्स को एंगेज करते स्मोकिंग या ड्रिंकिंग में, तो ये दोनों के अगेंस्ट है। एटीट्यूड। अब क्या है, एटीट्यूड क्या होता है? ये एक वे ऑफ थिंकिंग होती है या एक फीलिंग होती है किसी के लिए या किसी चीज के लिए। ठीक है, बिलीफ क्या होता है? ये एक आइडिया होता है जो कि एक्सेप्ट किया जाता है एज अ ट्रू, बट उसका कोई फैक्ट नहीं होता एक पर्टिकुलर। ठीक है,
वैल्यू वैल्यू क्या होता है? एक सेट ऑफ प्रिंसिपल होते हैं जो इंसान के अपने होते हैं और वो जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो है अगर हम देखें तो बिलीव्स क्या होते हैं? बिलीव्स होती है स्पिरिचुअल, मॉरल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिक, ये सब। वैल्यूज क्या होते हैं? ग्लोबल, एब्स्ट्रैक्टिव, जैसे कि फ्रीडम, ऑनेस्टी, इक्वालिटी, ब्यूटी, ये सब। और इस एटीट्यूड जो होते हैं उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं: कॉग्निटिव, इफेक्टिव, बिहेवियरल। ठीक है। इसके अंदर कुछ फंक्शंस आते हैं जैसे ईगो डिफेंसिव, वैल्यू एक्सप्रेसिव, इंस्ट्रूमेंटल, नॉलेज ऑर्गेनाइज, ये सब। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक बिजनेस की, वो किस किस के अगेंस्ट है? ठीक है। किसके लिए है? सबसे पहले उसकी टुवर्ड्स ओनर, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एक कंपनी की, वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो ओनर के लिए जो हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो होती है सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिजनेस को एफिशिएंटली रन करना, ग्रोथ होनी चाहिए कैपिटल के अंदर, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए कैपिटल और बाकी जो रिसोर्सेज जो आपने इन्वेस्ट करी है, वो जितनी भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी है उसका रेगुलर और फेयर रिटर्न होना चाहिए। कम्युनिकेशन होना चाहिए इन्वेस्टर्स के साथ, एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, हमने पढ़ लिया। इन्वेस्टमेंट के ऊपर फेयर रिटर्न होना चाहिए। सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द इन्वेस्टर्स, ये भी हमने पढ़ा। वही रेगुलर पेमेंट होना चाहिए इंटरेस्ट का, टाइमली रीपेमेंट होना चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट का। उसके बाद इंश्योर करना चाहिए कि उनका जो इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने करी है वो सेफ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज या जो उनके वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उसमें हम अगर देखे जाए तो उसमें होता है रीजनेबल वेजेस देने चाहिए और जो बेनिफिट्स होते हैं वो प्रोवाइड करने चाहिए। टाइम और गुड वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, वेलफेयर फैसिलिटीज होनी चाहिए, जॉब सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, करियर ग्रोथ ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी और काम करे जाने चाहिए और बेटर लिविंग कंडीशन होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर्स, सप्लायर्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे को रेगुलर पेमेंट्स हम देते हैं सप्लायर्स को। स्मॉल स्केल सप्लायर्स जो है उनको जो है उनकी हम हेल्प करें, उनके लिए उनको ऑर्डर्स देके टाइमली पेमेंट करें, हम सारे जो ड्यूज हैं उनकी। सप्लायर्स जो है उनकी एक्सप्लॉइटेशन अवॉइड करनी चाहिए। सप्लायर्स को हेल्प करना चाहिए कि वो अपनी क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर, कस्टमर के लिए क्या है कि वो ऐसे गुड्स बनाए जो सेटिस्फाई करें कस्टमर्स को, ऐसे गुड्स बनाए जो राइट क्वालिटी और राइट पीपल और राइट टाइम प्लेस पे और रीजनेबल प्राइस पे उनके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट जो होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए, कोई फॉल्स एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। गवर्नमेंट के टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट के टुवर्ड्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो रूल्स और रेगुलेशन जो बनाते हैं, जो पॉलिसीज या लॉज जो बनाते हैं उनको फॉलो करना, टैक्सेस ऑनेस्ट पे करना गवर्नमेंट को, और वो भी टाइम पे। ठीक है। कोई करप्ट काम ना करना, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को जो है इनकरेज करना और फेयर डीलिंग्स जो है उसमें उसको अडॉप्ट करना। और सोसाइटी और कम्युनिटी के टुवर्ड्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक फेयर रोल होना चाहिए सिविक अफेयर्स में। उनको जनरल जो उनकी बेसिक एम्यूनिटीज हैं, जनरल एम्यूनिटीज जो हैं वो उनको प्रोवाइड करना और प्रमोट करना कि वो और अच्छे उनके लिए और बेटर लिविंग कंडीशंस बनाना। लोकल एनवायरनमेंट को जो है, जो वर्क से रिलेटेड है उसको, जहाँ पे कंपनी लोकेटेड है वहाँ के लोकल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, रिसोर्सेज जो है उनका एफिशिएंट रिसोर्स यूज करना, स्टेप्स लेना एयर वाटर नॉइज पोल्यूशन के अगेंस्ट, और नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना। थैंक यू। ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू।